हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑनलाइन कक्षा विद निधि सिंह वंस अगेन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉगरिथम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। कुछ डाउट्स आए थे तो उसी के सिलसिले में ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनको थोड़ा बहुत डाउट था इसमें। तो चलिए आगाज़ करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो की अपडेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए सबसे पहले लॉगरिथम क्या होता है ये आपको जानना चाहिए। लॉगरिथम एक मशीनरी की तरह काम करता है। मशीनरी, अब आप बोलोगे एक मशीनरी, जैसे हम कंप्यूटर में लैपटॉप में हम कुछ इनपुट देते हैं किसी भी मशीन में। मशीन का काम क्या होता है कि हम कुछ इनपुट देते हैं और वो आउटपुट के फॉर्म में हमें दे देता है। तो सेम वही एक लॉगरिथम को समझ लीजिए कि ये एक मशीनरी है कि हम कुछ भी इनपुट देते हैं और उसका आउटपुट क्या होता है वो हमें लॉग बताता है। तो लॉग का बेसिक चीज़ जानने से पहले आपको सर्ट्स एंड इंडिसेस का ज्ञान होना चाहिए। सर्ट्स एंड इंडिसेस में बहुत लोगों को इसका नॉलेज होगा, लेकिन जिन बच्चों को इसका नॉलेज नहीं है उनके लिए मैं बताना चाहूँगी। जैसे हम लिखते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5, तो हम क्या लिख देते हैं कि ये जो पावर्स हैं ये दोनों ऐड हो जाते हैं। ठीक है, ये दोनों ऐड हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये 2 की पावर 8 हो जाएगा यहाँ से। ऐसे ही हम अगर कहते हैं कि 2 की पावर 2 है और 2 की पावर -1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 माइनस 1, दैट इज 2 की पावर 1। तो सेम सर्ट्स एंड इंडिसेस का मतलब होता है कुछ ऑपरेशंस होते हैं, वो हम देख लेते हैं पहले। जैसे अगर a की पावर x इंटू a की पावर y दिया हुआ है तो हम क्या लिख देते हैं इसको, y लिखा हुआ है तो a की पावर x प्लस y हो जाता है, ये आप जानते होंगे। फिर दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल हमारा हो जाता है a की पावर अगर x लिखा हो डिवाइडेड बाई a की पावर y लिखा हो तो क्या हो जाएगा, ये a की पावर x माइनस y हो जाएगा। ऐसे ही अगर रूट में यहाँ भी रूट a लिखा हुआ है और यहाँ पे सपोज n लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख देते हैं, a की पावर 1/n हो जाता है। ये भी आपको पता होगा। चौथा रूल क्या है, चौथा रूल ये है कि अगर ऐसे इसी फॉर्म में लिखा हो a की पावर m और यहाँ पे n लिखा हो तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, a की पावर n/m, क्योंकि ये जब ब्रैकेट इसको हटाएंगे तो ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा और ये जो होता है ये क्या हो जाए, यहाँ पे ये m होगा, यहाँ पे ये m/n, क्योंकि ये जब यहाँ पे आएगा तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ऐसे ही अगर लिखा हुआ है a की पावर m ब्रैकेट के ऊपर n लिखा हुआ है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a की पावर mn, ये ऐसे लिख सकते हैं। और फिर अब देखिए, ये अगर रूल्स आपको नहीं पता हो तो ये नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। क्लास 11th लॉगरिथम चैप्टर जो है वो क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता रही हूँ। इसके बाद फिर हम क्वेश्चन जो डाउट था उस पर हम चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर मैं कहूँ कि 2 की पावर कितना हो कि ये 16 आ जाए, 2 की पावर मतलब x की वैल्यू हम कितना रखें कि 2 पे एक कितना पावर हम रखें कि ये 16 वैल्यू दे दे, तो आप कहोगे कि ये तो बहुत सिंपल है, 2 की पावर 4 हम यहाँ पे x की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये 16 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि 9 की पावर कितना रखें, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, 9 की पावर कितना रखें कि ये 81 आ जाए, तो आप कहोगे कि बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे अगर हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये 81 आ जाएगा, तो कहोगे कि हाँ ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 की पावर यहाँ पे x रहे, ठीक है, x रहे और यहाँ पे सपोज कर लीजिए 4, ठीक है, और यहाँ पे 16 है, तो मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाए कि ये
ये वाला वैल्यू जो टोटल मिल के 16 हो जाए, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो ये 16 हो जाएगा। अब आप सोच रहे होगे कि ये राम कथा मैं क्यों बता रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले अब log पे आते हैं, ठीक है, log पे आते हैं। अब log को कैसे लिखा जाता है, log ऐसे लिखा जाता है, log x टू द बेस a, ठीक है, log x टू द बेस a। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि log 4 टू द बेस 2 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, आप कहोगे कि ये क्या हो जाएगा, मैंने पढ़ाई हुई है 2 की पावर 2 और बेस 2 है, ये बेस और ये सेम होता है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है और ये आगे चला आता है, तो आप कहोगे कि 2। लेकिन यहाँ से इसका मतलब, आपने ये तो रूल से पढ़ा है, बेसिकली इसका मतलब ये होता है log 4 बेस 2 का मतलब ये होता है कि 2 की पावर कितना रखें, ठीक है, यहाँ पे x ले लीजिए, ठीक है, 2 की पावर x इक्वल टू 4। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरह हम लिख सकते हैं कि मतलब 2 की पावर क्या आएगा, 2 की पावर पे हम क्या वैल्यू रखें कि ये वैल्यू आ जाए। तो आप कहोगे कि x की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और यही आपका आंसर यहाँ से log से भी आता है और यहाँ से यह है। ऐसे मैं बोलूँ आपसे कि अगर सपोज कर लीजिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है और 4 की पावर y इक्वल टू 16 है, तो y की क्या वैल्यू रखें कि यहाँ पे 16 आ जाए। तो आप कहोगे कि मैम ये तो बहुत सिंपल है, y की वैल्यू हम 2 रख देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। हम कहे बिल्कुल सही बात है। और इसके बाद अब यही क्या यहाँ पे देखिए, ऐसे ही अगर हम log 3 और यहाँ पे 27 रखते हैं और हम बोलते हैं आपसे कि वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे कि यहाँ से इसका मतलब है कि 3 पे क्या पावर रखें कि 27 हो जाए। इस log का मतलब ये है, ठीक है, 3 की पावर क्या रखें कि 27 आ जाए। तो आप कहोगे कि बहुत सिंपल है, 3 की पावर अगर हम 3 रख देते हैं तो ये 27 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3, ठीक है। अब कुछ ऐसी वैल्यूज़ आती हैं, अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे अगर मैं रखती हूँ क्या log 2, ठीक है, log 2 टू द बेस log 1 टू द बेस 2 इक्वल टू क्या होगा। तो आप कहोगे कि 2 की पावर क्या रखें कि वैल्यू 1 आ जाए। तो आपको पता है कि कुछ भी अगर किसी भी संख्या पे कुछ भी अगर कोई बड़ी से बड़ी संख्या हो, छोटी से छोटी संख्या हो, उस पे अगर पावर 0 चढ़ा देते हैं, क्या पावर अगर 0 लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए जो log 1 टू द बेस एनीथिंग, ठीक है, log 1 टू द बेस एनीथिंग, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, उसकी वैल्यू 0 होती है। कैसे, यहाँ पे जब 0 रखोगे तभी ये वाली वैल्यू आएगी। ये डाउट था किसी बच्चे का, ठीक है। तो 2 टू द पावर 0 इक्वल टू 1। ऐसे मैं बोलूँ अगर log 1 टू द बेस 100 इक्वल टू कितना होगा। तो आप कहोगे कि 100 पे कितना पावर चढ़ाया जाए, 100 पे कितना पावर लगाया जाए, 100 के पावर पे कौन सी वैल्यू रखी जाए कि वैल्यू हमारी फाइनल आंसर 1 आ जाए। तो आप कहोगे कि किसी भी संख्या पे अगर वैल्यू 0 हम चढ़ाते हैं, पुट करते हैं, तो वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। तो इसलिए 100 की पावर 0 जो हो जाएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे वैल्यू 0 आएगी और इक्वल टू 1 हो जाएगा। आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि log 1 टू द बेस एनीथिंग इक्वल टू 0। आई समझ में आया, ठीक है। दूसरा डाउट ये था, क्या था डाउट, ये था कि अगर log 0 पे यहाँ पे अगर कुछ भी संख्या हो लेकिन log 0 हो तो क्या आएगा। आप बताइए क्या आएगा, क्या ये वैल्यू पॉसिबल है।
बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ज़ीरो का पावर कुछ भी करो, ज़ीरो का पावर कुछ भी करो, ज़ीरो यहाँ मतलब जो आपके रूल्स लॉगरिथम के दिए हुए हैं, e की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्योंकि 1 अगर यहाँ पे आएगा तो कुछ भी वैल्यू होगा, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आ जाए, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे a की वैल्यू को क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 0 जो है वो डिफाइन नहीं है, ठीक है। क्या है? 0 की वैल्यू डिफाइन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे जो log x टू द बेस a इक्वल टू y है, तो वहाँ यहाँ पे a की वैल्यू ही हम कहाँ से शुरुआत करते हैं, ग्रेटर देन 1 से शुरुआत करते हैं। और सारे रूल्स मैंने लॉगरिथम के बताए थे, तो वो आप इसके पहले वाली वीडियोस में ज़रूर जाके देखिएगा। बस ये डाउट क्लियर करना था। और प्लस अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए कि जिसमें आपको log 2 की वैल्यू नहीं पता हो, देखिए log जो 10 होता है, सॉरी log 2 बेस 10 जो होता है, ये हमारा जो होता है ये मैथमेटिकल बेस है, ठीक है। ये 2 टाइप के बेस होते हैं, और एक होता है नेचुरल लॉगरिथम और एक होता है मैथमेटिकल लॉगरिथम। तो बेस 10 वाला जो होता है वो मैथमेटिकल लॉगरिथम में आता है, और नेचुरल लॉगरिथम जो होता है वो ln 10 टू द बेस e होता है, ठीक है। जो हम केमिस्ट्री वगैरह में सॉल्व करते हैं, आप 11th क्लास में पढ़ोगे, जिसमें हम pH वैल्यू निकालते हैं और आगे चल के टाइट्रेशन वगैरह करते हैं, उसमें भी pH का रोल आता है। तो pH से हमें यहाँ पे लॉगरिथम का ज्ञान होना चाहिए। तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि लॉगरिथम में जो वैल्यूज़ होती हैं वो आपको लॉग टेबल मिलता है, ठीक है। अगर और जो बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए देखिए log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, log 3 की वैल्यू 0.477 होती है, log 5 की वैल्यू 0.698 होती है, log 7 की वैल्यू 0.845 होती है, log 11 की वैल्यू 1.042 होती है, log 13 की वैल्यू 1.1139 होती है, log 17 की वैल्यू 1.230499 होती है। अब आप कहेंगे कि log 4 की वैल्यू आपने क्यों नहीं बताई, क्योंकि log 4 जो होगा वो क्या हो जाएगा, log 2 की पावर 2, ये क्या हो जाएगा 2 log 2 हो जाएगा, ठीक है। और log 2 की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दी रहेगी। अगर क्वेश्चन में नहीं दी है तो कभी कभी नहीं दी रहती है, तो आपको log 2 की वैल्यू कितनी याद रखनी है, 0.3010। आई होप आपको आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर फिर भी इसमें डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।